स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड जिसके माध्यम से आप अपने यूट्यूब की कमाई को यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हो। दोस्तों, जब भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और आप एडसेंस अकाउंट में अपने बैंक अकाउंट को एंटर करते हैं तो वहां पर आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ आपके बैंक का आईएफएससी कोड और दूसरा स्विफ्ट कोड मांगा जाता है। और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, और जल्दीबाजी में आप लोग गूगल में सर्च करते हैं स्विफ्ट कोड, और जैसे ही देखते हैं कि हाँ गूगल में मिल रहा है, आप लोग गूगल से सर्च करके गलत स्विफ्ट कोड डाल देते हैं। गलत मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार आपको गूगल में आपके बैंक अकाउंट का मतलब आपके बैंक का स्विफ्ट कोड गलत मिल जाता है, क्योंकि हर एक बैंक का स्विफ्ट कोड सही तरीके से नहीं मिल पाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सही तरीके से सही स्विफ्ट कोड एंटर करें, जिससे कि आप जो पैसा कमाई कर रहे हैं यूट्यूब से वो आपके यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर के आपके बैंक अकाउंट में आ सके। और आप गलत स्विफ्ट कोड डाल दोगे तो आपके बैंक में वो पैसा आएगा ही नहीं, भले ही आपके $100 पूरे हो जाएं। और आप में से काफी सारे लोगों का ऐसा होता भी है कि गलत स्विफ्ट कोड डाल देते हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता है $100 पूरा होने के बाद में, और आप लोग परेशान रहते हैं कि भाई हमने स्विफ्ट कोड डाल दिया है, $100 पूरा भी हो गया लेकिन हमारा बैंक में पैसा नहीं आ रहा, तो आखिर हम क्या करें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देख लीजिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप स्विफ्ट कोड सही तरीके से कैसे पता कर सकते हैं। दो तरीका मैं बताऊंगा आपको, और दोनों ही तरीका काफी आसान है, काफी इजी है। और सही तरीके से अगर आप स्विफ्ट कोड एंटर करेंगे एडसेंस अकाउंट में, तभी आपका पैसा यूएस डॉलर से कन्वर्ट हो करके इंडियन रुपीज में आएगा। क्योंकि आप जो कमाई करते हैं यूट्यूब से, वो कमाई होता है इंडियन रुपीज में नहीं होता है, बल्कि डॉलर में होता है। मतलब कि यूएस डॉलर में कमाई होता है और एडसेंस में जमा होता है। तो आपका एडसेंस में जो पैसा आता है ना, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक डिटेल वहां पर होना चाहिए, और बैंक डिटेल के साथ साथ में यूएस डॉलर से इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराने के लिए आपको स्विफ्ट कोड बहुत जरूरी है। तो ये स्विफ्ट कोड क्या है आपको मैंने बता दिया है। अब आप इसे सही तरीके से कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या होगा, इसके लिए वीडियो को देखते रहिए। तो 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा दोनों ही तरीका, जिससे कि आप सही तरीके से स्विफ्ट कोड एंटर कर पाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत के वीडियोस। तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर सकें। तो दोस्तों, स्विफ्ट कोड जानने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है आपका बैंक का ब्रांच, यानी कि आपका अकाउंट जिस ब्रांच में होगा, चाहे किसी बैंक का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, पंजाब नेशनल बैंक का हो, किसी बैंक का हो, आपका अकाउंट जिस बैंक में है, आपके उस ब्रांच में आपको जाना है और मैनेजर को बोलना है कि सर मेरा पैसा है वो यूएसए से आने वाला है, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ, इसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड की जरूरत है, आप मुझे स्विफ्ट कोड दे दीजिए। आपके बैंक के मैनेजर जब वो आपको स्विफ्ट कोड वहां प्रोवाइड करा देंगे, लिख करके आपको दे देंगे या फिर आपको नोट करा देंगे। लेकिन ये होता है कि अगर आप बड़े शहर में हो या फिर मिडिल क्लास शहर में हो, जहां पर लोग जागरूक है, वहां पर स्विफ्ट कोड का दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कहां होता है दोस्तों, अगर आप कहीं छोटे शहर में रहते हो या फिर गांव देहात में रहते हो, तो ऐसे जगह में बैंक के लोग जानते ही नहीं है स्विफ्ट कोड होता क्या है। जब मैं अपना बात बताऊं, जब मैं गया था स्विफ्ट कोड पता करने के लिए एसबीआई में, मेरा ब्रांच एसबीआई का है, और जब मैं गया था एसबीआई में अपने गांव वाले ब्रांच का पता करने के लिए, तो वहां पर बैंक के लोग बोलते ही मुझे कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। इवन मैनेजर साहब को पता नहीं था कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, वो मुझसे ही क्वेश्चन कर रहा है। तो मैं क्या कहा था, मैं वापस आ गया था, और वापस आने के बाद में गूगल से निकाला था, लेकिन सही तरीका को फॉलो करके। तो अगर आपको बैंक से आपको नहीं मिलता है स्विफ्ट कोड, तो आपको सेकंड तरीका फॉलो करना है, यानी कि गूगल से फॉलो करना है। लेकिन गूगल में कहां से लेना है आपको, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो पहला जो आपका तरीका है वो आपको बैंक में जाना है। अगर आप टाउन में रहते हो तो आपको बैंक में जाना है, ब्रांच में जाना है, वहां मैनेजर को बोलना है कि सर स्विफ्ट कोड दे दीजिए, मेरा पैसा यूएसए से आने वाला है, मैं यूट्यूब पर काम करता हूँ। ये हो गया पहला तरीका। सेकंड तरीका ये है दोस्तों कि आपको ऑनलाइन गूगल से ही सर्च करना है, लेकिन गूगल में यही कहीं से नहीं लेना है, नहीं तो आपका जो स्विफ्ट कोड है वो गलत आप एंटर कर दोगे, आपका पैसा नहीं आएगा। सिंपल सा आपको आना है गूगल क्रोम में, और क्रोम में आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने में काफी साइट आ जाएंगे, और यहाँ पे देखिए आपको यूं ही कहीं से स्विफ्ट कोड नहीं निकालना है, हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीके से आप स्विफ्ट कोड कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक साइड आपको दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड आपको दिखाएगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैंक कोड, ठीक है। ये वाला साइड जो है इसको आपको ओपन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बैंक कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसी साइड को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको सटीक स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसमें इंटर करोगे, इसका इंटरफेस जो है तो इस तरीके से दिखा देगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड सर्च फाइंडर एंड टूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको आना है नीचे, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद बैंक का नाम सेलेक्ट करना है, इसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है, इसमें आपको स्विफ्ट कोड दिखा देगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कंट्री जो है इंडिया वो यहाँ पर इंटर कर दूंगा। आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वो कंट्री आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। तो मैं सिंपल सा इंडिया सर्च कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है बैंक का नाम। जैसे मेरे केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक है, तो मैं सर्च कर लूंगा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद यहाँ पर सिटी जो है वो यहाँ पर सिटी आपको डाल देना है। तो मैं डालता हूँ सिंपल सा रांची, ठीक है। इसके बाद देखिए स्विफ्ट कोड जो है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे ना तो खुद यहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड दिखाई दे देगा। अब जैसे आप इसे चूज करेंगे आपके बैंक का डिटेल यहाँ पर नीचे में खुद ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए स्विफ्ट कोड क्या होगा वो यहाँ दिखा दिया है, बैंक का नाम क्या है, एड्रेस क्या है वो यहाँ पर दिखा देगा। इसको और नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखा देगा, बैंक का जो भी डिटेल है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, जैसे मैं यहाँ पर सिटी चेंज करता हूँ ना, मैं यहाँ पे डाल दूंगा जमशेदपुर, ठीक है, मेरे घर के पास ही है, मतलब मैं वहाँ जाता रहता हूँ, मेरा पुराना घर वहाँ पे है। जैसे मैं जमशेदपुर यहाँ पर सर्च करूंगा, यहाँ पे देखिए स्विफ्ट कोड में मुझे 2 स्विफ्ट कोड दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्विफ्ट कोड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको कैसे जानेंगे कि आपका कौन सा स्विफ्ट कोड होगा, तो यहाँ पर आपको एक बार फर्स्ट वाला में सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल देखना है और नीचे वाला आना है एड्रेस वाला सेक्शन में। तो देखिएगा आपका जो एड्रेस है वो इस बैंक के अंतर्गत आता है या फिर नहीं आता, यानी कि आपका जो ब्रांच है वो किस बैंक एरिया के अंदर में आ रहा है वो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि आप किस एरिया में रहते हैं, उसी एरिया का आपको स्विफ्ट कोड यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है तो देखिए जो सेकंड वाला स्विफ्ट कोड है इसको भी आप एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस जो है वो कुछ और दिखा देगा, ठीक है, पहले वाला में कुछ और था और यहाँ पे देखिए सेकंड वाला में कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से आप एड्रेस से फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको 2 स्विफ्ट कोड दिखा दे रहा है तो यहाँ पे आप किस एरिया में आते हैं, किस एरिया के अंतर्गत आपका बैंक है, यहाँ से आप जान सकते हैं। तो ये तरीका हो गया ऑनलाइन का, और इस तरीके को फॉलो करके यहाँ से आप स्विफ्ट कोड निकाल लेंगे और यहाँ पर आप अपने एयरसेल अकाउंट में एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको सेव कर देना है, अपडेट कर देना है, और आपका बैंक अकाउंट के साथ साथ स्विफ्ट कोड और यहाँ पर IFSC कोड भी आप डाल देंगे। तो जब भी आपका $100 पूरा हो जाएगा तो महीने के 10 तारीख को जो है वो ट्रांसफर होता है और 21, 22 तारीख, 23 तारीख आते आते आपके बैंक में वो पैसा आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप अपने बैंक का स्विफ्ट कोड फाइंड कर सकते हो और ये काफी इजी तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और अब आपको स्विफ्ट कोड फाइंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले वॉच कर सकें। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।